नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रोमांचक सफर में, जहां हम बात करेंगे दो धांसू कलाकारों सनी देओल और रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म जाट के बारे में। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और अभी से ही इसकी एडवांस बुकिंग और पहले दिन की कमाई को लेकर खूब बातें हो रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म से जुड़ी हर जरूरी बात आपको बताते हैं, जो हमें नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चली है। सबसे पहले बात करते हैं जाट की रिलीज की तारीख की। मार्क कर लीजिए कैलेंडर पर 10 अप्रैल 2025। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन महावीर जयंती है, यानी पूरे देश में छुट्टी का माहौल रहेगा। और छुट्टी का मतलब ज्यादा लोग सिनेमा घरों का रुख करेंगे। सनी देओल की पिछली फिल्म गदर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और अब उनके फैंस को जाट से भी वैसी ही उम्मीदें हैं। लेकिन क्या जाट भी गदर 2 जैसी धमाकेदार शुरुआत कर पाएगी? यह सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। अब आते हैं जाट की एडवांस बुकिंग पर। फिल्म के टिकट मंगलवार से बिकने शुरू हो गए थे, लेकिन बुधवार सुबह तक के आंकड़े कुछ ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल 2025 की सुबह तक फिल्म के केवल 37,000 टिकट ही बिके थे। सनी देओल जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए ये थोड़ा कम लगता है, खासकर जब उनकी पिछली फिल्म गदर 2 ने तो एडवांस बुकिंग में ही 17.60 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जाट की यह धीमी शुरुआत कई सवाल खड़े करती है। क्या इस बार दर्शक उतना उत्साह नहीं दिखा रहे, या फिर वे सीधे सिनेमाघर जाकर टिकट खरीदने का सोच रहे हैं? इसका जवाब तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा। जाट की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट को थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये फिल्म पूरे देश में लगभग 14,200 स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी। इतने सारे शोज होने के बावजूद प्री सेल्स में सिर्फ 2.37 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, और अगर ब्लॉक किए गए टिकट्स को हटा दें तो ये आंकड़ा और भी कम हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि गदर 2 जैसी तूफानी शुरुआत जाट के लिए अभी मुश्किल लग रही है। लेकिन महावीर जयंती की छुट्टी और सनी देओल का स्टार पावर अभी भी फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग दिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जाट पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है? फिल्म व्यापार के जानकारों की माने तो फिल्म पहले दिन 10 से 13 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। हालांकि अगर एडवांस बुकिंग का यही हाल रहा तो ये आंकड़ा थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर फिल्म को लेकर जो चर्चा है वो टिकटों में बदल जाए तो ये 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी कर सकती है। फिर भी एक बात पक्की है कि जाट गदर 2 की पहले दिन की कमाई 40.10 करोड़ रुपए को शायद ही पार कर पाएगी। गदर 2 ने तो पहले ही दिन इतिहास रच दिया था और उस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है। फिल्म के बजट की बात करें तो जाट लगभग 100 करोड़ रुपए में बनी है। इसमें सनी देओल ने अपनी फीस के तौर पर बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया है। खबरों के मुताबिक सनी देओल को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिले हैं, जो उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले काफी बड़ी रकम है। वहीं रणदीप हुड्डा, जो फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं, को 5 से 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिल्म की हीरोइन रेजिना कैसेंड्रा को 80-90 लाख रुपए और विनीत कुमार सिंह को 1-2 करोड़ रुपए फीस मिली है। इस बजट और स्टार्स की फीस को देखकर लगता है कि फिल्म बनाने वालों ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी और किरदारों की। जाट एक जोरदार एक्शन से भरपूर कहानी है, जिसमें सनी देओल एक छोटे से गांव को रणदीप हुड्डा के किरदार रणतुंगा से बचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल का दमदार अंदाज और रणदीप हुड्डा का खतरनाक विलन वाला लुक पहले ही दर्शकों को उत्साहित कर चुका है। 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन सीन्स, भावनाएं और एक दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिला। YouTube पर इस ट्रेलर को 14 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो इसकी लोकप्रियता दिखाता है। फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी ने किया है, जो साउथ की फिल्मों में अपनी मसाला फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले वीरा सिम्हा रेड्डी, क्रैक और बॉडीगार्ड जैसी हिट फिल्में दी हैं। जाट उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है और वे इसे बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। फिल्म को माई3 मूवी मेकर्स ने बनाया है, जिन्होंने पुष्पा 2 जैसी बड़ी हिट फिल्म भी दी है। फिल्म का संगीत थमन एस ने दिया है, जो साउथ के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं। जाट को रिलीज के पहले ही 4 दिन का लंबा वीकेंड मिल रहा है, क्योंकि 10 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी है। इसका मतलब है कि पहले दिन के बाद भी फिल्म को वीकेंड का फायदा मिलेगा, जिससे इसकी कमाई बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही फिल्म को कुछ और फिल्मों से भी टक्कर मिल सकती है। 10 अप्रैल को ही अजित कुमार की तमिल फिल्म गुड बैड अगली, ममूटी की मलयालम फिल्म बजूका और गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म अकाल भी रिलीज हो रही हैं। ये फिल्में अपने अपने क्षेत्रों में जाट को चुनौती दे सकती हैं। फिर भी नॉर्थ इंडिया में सनी देओल की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए उम्मीद है कि ये फिल्म वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब ये समझना जरूरी है कि जाट की पहले दिन की कमाई किन बातों पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ा फैक्टर है सनी देओल का स्टारडम। गदर 2 की सफलता के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। फिल्म व्यापार के जानकार तरण आदर्श का कहना है कि गदर 2 के बाद सनी एक अलग ही लीग में है और उनकी फिल्म का पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करना लगभग तय है। वहीं अक्षय राठी का मानना है कि ये फिल्म 10 करोड़ या उससे ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि ये एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है। लेकिन अगर एडवांस बुकिंग में तेजी नहीं आई तो ये आंकड़ा 10 करोड़ से नीचे भी जा सकता है।
दूसरा फैक्टर है फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह। ट्रेलर को मिली शानदार प्रतिक्रिया और सनी रणदीप की जोड़ी को देखकर फैंस उत्साहित हैं। लेकिन अगर यह उत्साह टिकटों की बिक्री में नहीं बदलता है तो पहले दिन का कलेक्शन प्रभावित हो सकता है। तीसरा फैक्टर है सीधे सिनेमाघर पर टिकट खरीदना। सनी देओल की फिल्मों का असली जादू सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में दिखता है, जहां लोग अक्सर रिलीज के दिन ही टिकट खरीदते हैं। गदर 2 की तरह अगर जाट को भी सिंगल स्क्रीन दर्शकों का प्यार मिला तो कमाई का आंकड़ा बढ़ सकता है। चौथा फैक्टर है फिल्म देखने के बाद लोगों की राय। अगर पहले शो के बाद फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो ये वीकेंड तक अच्छी कमाई कर सकती है, लेकिन अगर रिव्यूज नेगेटिव आते हैं तो इसका असर पहले दिन की कमाई पर भी पड़ सकता है। और आखिरी फैक्टर है छुट्टी का दिन। महावीर जयंती की छुट्टी की वजह से सिनेमाघरों में ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, खासकर नॉर्थ इंडिया में जहां सनी देओल के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अब तक की जानकारी के हिसाब से जाट की पहले दिन की कमाई 10 से 13 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है, लेकिन अगर सीधे टिकट खरीदने वाले दर्शक और फिल्म की अच्छी खूबे कमाल दिखाते हैं तो ये 20 करोड़ तक भी जा सकती है। फिर भी गदर 2 जैसी धमाकेदार ओपनिंग की उम्मीद करना शायद इस बार सही नहीं होगा। फिल्म का असली इम्तिहान तो रिलीज के बाद ही होगा, जब दर्शकों का रिएक्शन सामने आएगा। अब जाट के कुछ खास पहलुओं पर बात करते हैं। फिल्म का नाम जाट सनी देओल के किरदार भास्कर सिंह जाट से लिया गया है। ट्रेलर में सनी का एक डायलॉग मैं जाट हूं पहले ही फैंस के बीच बहुत मशहूर हो चुका है। रणदीप हुड्डा का किरदार रणतुंगा एक खूंखार विलन का है जो रावण की पूजा करता है। यह फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई को दिखाती है, लेकिन सनी देओल ने साफ कहा है कि इसे धार्मिक फिल्म नहीं कहना चाहिए। उनके अनुसार यह एक मनोरंजक फिल्म है जिसे बिना किसी लेबल के देखना चाहिए। फिल्म में कई जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं जिन्हें अनिल अरासू, राम लक्ष्मण और वेंकट ने मिलकर डिजाइन किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की है और एडिटिंग नवीन नूली ने की है। प्रोडक्शन डिजाइन अविनाश कोल्ला का है जो फिल्म को एक आकर्षक दुनिया में ले जाता है। फिल्म में सई मांजरेकर, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं जो इसे और भी मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जाट की पूरी कहानी, एडवांस बुकिंग से लेकर पहले दिन की कमाई की भविष्यवाणी तक। अब बस इंतजार है 10 अप्रैल का, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी और पता चलेगा कि सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कितना जोर लगाता है। क्या ये फिल्म गदर 2 की तरह इतिहास रचेगी या फिर ये एक ठीक ठाक शुरुआत करने वाली फिल्म साबित होगी? इसका जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, सिनेमाघर में जाट देखने का प्लान जरूर बनाइएगा, क्योंकि सनी देओल का एक्शन बड़े पर्दे पर ही देखने में मजा आता है। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।